जिलाधिकारी महोदय से चाहेंगे कि अभी तुरंत आकर के मिर्जादीपुरा का मुआयना करें और सारे दुकानदारों से पूछें कि भाई क्या चाहते हैं। हम तो ये चाहते हैं भाई कि जिसका उजड़ रहा, जिसका जितना बच रहा आप दीजिए, लेकिन हमको सही माने में लिखित रूप से चाहिए, मौखिक नहीं चाहिए। ज़बानी हम नहीं किसी बात को मानेंगे और नहीं होगा तो हम आंदोलन मिर्जादीपुरा करना शुरू कर देंगे। अगर कोई अधिकारी नहीं आया, इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा, हम लोग जिम्मेदार नहीं हैं। इसलिए कि हम लोगों को जो है रोजी रोटी का सवाल है, नहीं तो सामूहिक आत्महत्या करने के लिए हम मिर्जादीपुरा से तैयार है। इसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। अच्छा, स्वागत है आप सभी का रोजाना न्यूज़ टीवी में। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में PWD का यानी रोड 4 लेन चौड़ीकरण का काम यहाँ चल रहा है। 4 लेन जो बन रहा है, हम दिखाएंगे इन तस्वीरों में कि AL नुमानी इंटर कॉलेज से जो रोड चौड़ीकरण का काम हो रहा है यहाँ पे किस तरह से हो रहा है और कितनी दुकानें यहाँ पे टिकेंगी। तो आइए हम दिखाते हैं इन तस्वीरों में चालू हो चुका है और ये नुमानी गेट है जो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे काम शुरू हो चुका है तेजी से। यहाँ पे रोड चौड़ीकरण का काम हो रहा है। ये AL नुमानी इंटर कॉलेज है, यहाँ से लगभग काम अब फिर से शुरू हो रहा है जो बाजार की तरफ जाता है, मिर्जादीपुरा की तरफ, और आजमगढ़ का रास्ता लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसके लिए यहाँ से शुरू होता है नुमानी गेट से जो रास्ता ये मिर्जादीपुरा की तरफ जाता है। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जो देख सकते हैं। यहाँ पे चौड़ीकरण का काम शुरू है और यहाँ पे उसका मलबा डाल चुका गया है। जहाँ तक यहाँ पे खुदैया हो चुकी है वहाँ तक लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है। आगे हम इन तस्वीरों में दिखाएंगे कि चौड़ीकरण का काम कहाँ से कहाँ तक शुरू है और कहाँ अभी ख़त्म होना है। रोड के राइट साइड में देख सकते हैं कि निशानदेही दिया गया है कि यहाँ तक ये जो है जो भी रोड के किनारे जो मकान है, दुकान है, उनको काटा गया और उनकी एक लिमिट हद बनाई गई कि यहाँ तक वो रहेंगे। देख सकते हैं वो लास्ट उधर हम इन तस्वीरों में दिखाएंगे, आगे भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि अब यहाँ से काम शुरू नहीं हुई है जो खुदाई की है और कुछ मार्क लगे हुए हैं मकान के पास। देख सकते हैं जो मकान और दुकान जो भी आएंगे उसको तोड़ दिया जाएगा क्योंकि वो सरकारी ज़मीन के अंतर्गत आते हैं और उसको तोड़ के यहाँ पे रोड चौड़ीकरण का काम होगा। देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हैं, जितनी भी दुकानें मकान आएंगे उन सभी को तोड़ा जाएगा। इस वक्त हम लोग नुमानी गेट पे पहुँच चुके हैं और यहाँ दिखाएंगे हम आपको। ये नुमानी गेट है जो ये है नुमानी गेट और ये नुमानी गेट में यहाँ पे भी अभी सारी रोड के किनारे जितनी भी दुकानें हैं इन सब को तोड़ दी जाएंगी। पहले से ही इन्हें अल्टीमेट कर दिया गया है और उसकी लास्ट डेट दी भी गई है 19 तारीख, यानी आज के 19 तारीख लास्ट डेट है। जो अपने दुकान और मकान को खाली कर दे और ख़ुद से लोग अपनी दुकानें तोड़ना शुरू कर दिए हैं। हम आगे भी दिखाएंगे कि किस तरह से लोग अपनी तेज़ी के साथ अपनी दुकानों को खाली कर रहे हैं, मकानों को खाली कर रहे हैं और तोड़ने का कार्य शुरू कर दिए हैं। रोड के दोनों तरफ देख सकते हैं पहले से ही गवर्नमेंट ने पूरा मार्क लगा दिया है कि ये रोड का चौड़ीकरण का काम यहाँ तक होगा और सबके मार्क लगा के उनको 19 तारीख लास्ट डेट है, 19 सितंबर तक उनको खाली करके तोड़ देना है या गिरा देना है। अब जैसे भी उन्हें करना है 19 तारीख यानी आज लास्ट डेट दी गई है। इन तस्वीरों में दिखाएंगे कि ये देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा खासा मकान बना हुआ है और इनका भी रोड चौड़ीकरण में मकान टूटेगा, उस पर मार्क लगाया गया है। हम दिखाएंगे जूम करके। ऐसे बहुत सारी दुकानें हैं और मकान जो बहुत ही अच्छी खासी इमारतों को बना के उन्हें अब ध्वस्त करना उनकी मजबूरी है क्योंकि वो सरकार की ज़मीन के अंतर्गत आता है और उसको हर हाल में तोड़ना है। तो इस तरह से आगे भी बहुत सारी देखें यहाँ पे मकान दुकान तोड़े गए हैं और आगे भी हैं, हम दिखाएंगे कि लोग अपनी दुकानों को तेज़ी से तोड़ रहे हैं, गिरा रहे हैं।
यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मकान और ये दुकान है सब खाली हो चुका है। ये सब तोड़ रहे हैं अपने हाथों से, खुद ये लोग अपनी दुकानों को गिरा रहे हैं। देखिए मलबा पड़ा हुआ है, ये सारी दुकानें तोड़ी जा रही हैं, जो कि ये सारे चौड़ीकरण रोड चौड़ीकरण के अंतर्गत आ रहा है, इसलिए इन सभी दुकानों को तोड़ना लाजमी है। कुछ दुकानें हैं जिन्हें अभी लोग तोड़े नहीं हुए हैं और ना ही खाली किए हैं। ये डोमनपुरा चुंगी है, देख सकते हैं ये मकान को कैसे तोड़ के गिराया गया है। यहाँ मलबा पड़ा हुआ है। ये स्टेट बैंक है, जो कि स्टेट बैंक को भी कुछ हिस्सा जो है इससे भी तोड़ा जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से मकान जो आया हुआ है चौड़ीकरण के अंदर, इसको भी तोड़ा जा रहा है। पूरा मकान यहाँ पे पूरी तरह से गिराया जा चुका है और छत अभी भी इसमें काम जारी है। इसी तरह आगे भी हम दिखाएंगे। भी दुकानें हैं जो देख सकते हैं यहाँ पे मार्क लगे हुए हैं और इसे भी तोड़ा जाएगा। ये सब चौड़ीकरण में आ रहा है, देख सकते हैं ये जगह जगह मार्क लगाए हुए हैं कि ये सब मकान तोड़ने को है। और ये भी देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है, ये भी तोड़ा जाएगा। अब हम फैजी गेट आ चुके हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे भी फैजी गेट पे भी रेड का मार्क मारा गया है, क्योंकि फैजी गेट को भी तोड़ने का आदेश है कि ये भी चौड़ीकरण रोड चौड़ीकरण के अंतर्गत आ रहा है, इसलिए इसे भी तोड़ना है। यहाँ पे देख सकते हैं अभी हम लोग फैजी गेट पे हैं। यहाँ पे सारे मार्क लगाए हैं दोनों साइड में। इस 4 लेन को बनने के लिए जैसे ही पीडब्ल्यूडी ने जितने भी मार्क लगाए हैं उन दुकानों उन मकानों को तोड़ने के लिए, यहाँ पे कुछ दुकानदार हैं जिनसे हम बात करेंगे और वो क्या कहते हैं, किस तरह से वो अपनी बीती बता रहे हैं कि जो अपने ही हाथ से बनाए हुए आशियाने को खुद वो तोड़ेंगे। तो आइए हम इनसे बात करते हैं, इनसे रूबरू होते हैं कि इनका आखिर ये टूटने के बाद दुकान फिर ये इनका रोज़गार क्या रहता है। तो आइए हम बात करते हैं इनसे। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सफ़र अहमद है। जी ये दुकानें जो टूट रही हैं रोड चौड़ीकरण को लेके क्या कहेंगे इससे आप? सरकार का आदेश आया है कि 33 सड़क से 33 फीट जो है दुकान आप जो है खाली कर दीजिए, और मकान मालिक ने आश्वासन दिया है कि ये जो दुकान आपकी टूट रही है, फिर जो ज़मीनें बचेंगी फिर आगे बनवा के आपको दुकान फिर से दिया जाएगा। कहाँ दिया जाएगा? मतलब इसी में फिर जो भी ज़मीनें बचेंगी, और मकान मालिक के पीछे भी दुकान है, ज़मीनें हैं, फिर दोबारा तामीर वो कराएंगे और फिर दोबारा रिटर्न करेंगे हम लोग को दुकान। अच्छा, आपकी किस चीज़ की दुकानें थी? हमारी कपड़े की दुकान थी। कितने सालों से कर रहे थे आप? ये हो गया 28 साल से। 28 साल से। अचानक आपकी दुकान तोड़ी जा रही है और आपका आशियाना बसाया हुआ आज तोड़ा जा रहा है, तो आपको इस पर क्या कहेंगे और आगे कैसे आपका क्या चलेगा? फिर भाई जो हम लोग का बिजनेस था मेन दिल्ली क्लास हाउस ये था, अब चूँकि ये दुकान टूट गई है तो फिर अब तो कोई काम रहा नहीं। अब इसी के भरोसे हैं कि मकान मालिक भी दोबारा दुकान बनवाएंगे, फिर हम लोग को वापस करेंगे, फिर जैसे पहले थी दुकान वैसे ही फिर हो जाएगी, यही उम्मीद कर रहे हैं। क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई है दुकानदारों के लिए कुछ? गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई सहायता नहीं है, वो तो एकदम जो है कोई मतलब उनकी तरफ से नहीं है। वो तो बहुत सख्ती से ऐलान कर दिए और 48 घंटे का समय दिए, और 48 घंटे में बहुत जल्दबाजी से हम लोग रात भर काम कर रहे हैं, सामान हटा रहे हैं। शासन प्रशासन से कुछ कहना चाहेंगे आप? शासन प्रशासन से तो कोई हेल्प नहीं है हम लोग को। नहीं, कुछ कहना चाहेंगे आप अपने पास? कहना तो यही चाहेंगे कि जो हमारी दुकानें जो जितनी भी जा रही हैं
सुना इन जो दुकानदार बच रही है कि वो इस दुकान तरह हम की लोग को दुकान मिलना टूटने चाहिए के वापस। बाद ये उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि अगर सरकार कुछ करती है तो हमारा कुछ होगा, वरना दुकान मालिक से हमें कुछ फ़ायदा नहीं होना है और इस वक्त हमें बेरोज़गार रहना है। हमारे हालात ख़राब होने को नज़र आ रहे हैं। आइए हम कुछ और दुकानदार हैं उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। जी, क्या नाम है आपका? आपके किस चीज़ की दुकान थी? हमारी रेडीमेड कपड़े की दुकान। अच्छा, तो आज अपनी दुकानें सारी दुकानें खाली कर ली? जिलाधिकारी महोदय के आज्ञा के अनुसार ऐलान हुआ और 29 तारीख तक अपनी दुकानें खाली कर दें और बीच रोड से 35 फुट नाप करके आप हमको दे दीजिए। आपकी दुकानें कितनी आई, पूरी आई है या थोड़ी? नहीं, हमारी दुकान तो 5-7 फीट बच रही है। अच्छा। हम तो प्रशासन से, जिलाधिकारी महोदय से और पूरे नियाली व्यापार मंडल से मांग करना चाहते हैं जिलाधिकारी महोदय से भाई जितनी दुकानें बच रही हैं उनको वापस मिलना चाहिए। लेकिन हम हालात ये देख रहे हैं कि जितनी भी दुकानें तोड़ी गई वो कहीं पे मकान मालिक आए नहीं और मकान मालिक की नीयत एकदम ज़बरदस्त खराब है। इन लोगों को इसी के आड़ में 33 फुट के आड़ में इन लोगों को ज़मीन पर कर दिया जाए। और मैं यहाँ 48 साल से सन 1972 से दुकान कर रहा हूँ, मेरी उम्र 61 साल की है। हम तो जिलाधिकारी महोदय से मांग करेंगे कि सबको बसाया जाए। हम रेडीमेड काम करते थे, 5 फीट बचे कि हम 5 बेचेंगे, चोरी नहीं करेंगे, डकैती नहीं करेंगे, परिवार का पालन पोषण करेंगे उसी दुकान का। तो दुकान मालिक पे आप आरोप लगा रहे हैं, आखिर किस लिए? भाई किस लिए कि हमारे यहाँ कोई नहीं आया। हमारे मजदूर आते हैं, कहते हैं दुकान खाली कर दीजिए, मकान मालिक नहीं आ रहे हैं। यहाँ मिजाजी में कितनी दुकानें हैं जिनकी 5 फीट कट रही है, उनको उनकी जबरन उनकी दुकानें 15 फीट काटी जा रही है। भाई ये क्यों हो रहा है? हम तो जिलाधिकारी महोदय से चाहेंगे कि अभी तुरंत आकर के मिजाजी को रख मुआयना करें और सारे दुकानदारों से पूछें कि भाई क्या चाहते हैं। हम तो ये चाहते हैं भाई कि जिसका उजड़ा, जिसका जितना बचत आप दीजिए, लेकिन हमको सही माने में लिखित रूप से चाहिए, मौखिक नहीं चाहिए। ज़बानी हम नहीं किसी बात को मानेंगे और नहीं होगा तो हम आंदोलन मिजाजी पर करना शुरू कर देंगे। अगर कोई अधिकारी नहीं आया इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा, हम लोग जिम्मेदार नहीं हैं। इसलिए कि हम लोगों को जो है रोजी रोटी का सवाल है, नहीं तो सामूहिक आत्महत्या करने के लिए हम मिजाजी के तौर पर तैयार है कि सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अच्छा, ये मिर्जादीपुरा में जितनी दुकानें लगभग कितनी दुकानें टूट रही हैं? अरे यहाँ लगभग प्रशासन पे गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं होता है तो प्रशासन इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार होगा और सभी दुकानदार आत्महत्या करेंगे और इसी मिर्जादीपुरा चौक पर आंदोलन करेंगे। यानी सभी दुकानदार प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए कहे कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, वरना इसी मिर्जादीपुरा चौक पे आंदोलन किया जाएगा। तो आइए और भी हम तस्वीरें दिखाएंगे और भी कुछ दुकानदार हैं जिनसे बात करेंगे कि आखिर क्या होना चाहिए। जामा मस्जिद है और इसे भी तोड़ा जाएगा और कितना हिस्सा टूटेगा तो आइए हम पूरे डिटेल में दिखाते हैं अंदर से कि मस्जिद का हिस्सा कितना टूट रहा है। पीडब्ल्यूडी के हिस्से में जो आ रहा है तो उसे दिखाया जाएगा। तो आइए हम दिखाते हैं इन तस्वीरों में। ये तस्वीरें दिखाएंगे मिर्जादीपुरा चौक की, जहाँ पे ये 3 मंजिला इमारत बनाई गई थी अभी कुछ रोज़ पहले, जो काफ़ी मजबूत है देखने में और इसे भी अब तोड़ी जा रही है। ये देख सकते हैं कि सारी दुकानें लगभग खाली हो चुकी हैं और लोग इसे तेज़ी के साथ तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जिसका खुद का मकान और दुकान है वो खुद अपने हाथों से तोड़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे अभी भी लोग दुकानें अपनी खाली करने में लगे हुए हैं तेज़ी के साथ। यहाँ देख सकते हैं कुछ मकान पूरी तरह से तोड़ा भी जा चुका है, उसकी छतें तोड़ दी गई हैं। लगातार यहाँ सारी दुकानें खाली करने में लोग अपने तेज़ी के साथ दुकानें खाली कर रहे हैं, लगे हुए हैं। इस वक्त मिर्जादीपुरा चौक
ये तस्वीरें मिर्ज़ा हादीपुरा चौक की है, जामा मस्जिद हनफिया। जो देख सकते हैं कि ये हम तस्वीरें मेन गेट की दिखा रहे हैं मस्जिद की, और दिखाएंगे हम कि इस मस्जिद के अंदर से पूरा दिखाएंगे कि कितना हिस्सा मस्जिद का इस रोड के चौड़ीकरण में कटेगा। आपको अभी हम अंदर से ये तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरह से मस्जिद का आधा हिस्सा टूटने को है। और ये सारी दुकानें हैं जो बाहर के हिस्से में हैं, किराए पे दी गई थी। ये सारी दुकानें लगभग खाली हो चुकी हैं और इन सभी दुकानों को तोड़ दिया जाएगा। तो आइए हम अंदर मस्जिद के अंदर का हिस्सा दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं कि किस तरह से मार्क है, और यहाँ पे इस पिलर से लेकर वहाँ तक लगभग खुदाई हो चुकी है, और यहाँ पे पिलर डाल के यहाँ से दीवार उठाई जाएगी। ये अंदर की तस्वीरें दिखा रहे जो मिर्ज़ा हादीपुरा के पास के मस्जिद की है, जो जामा मस्जिद है, काफ़ी बड़ी है और इसका हिस्सा टूटने को है। देख सकते हैं ये तस्वीरें मस्जिद की हम दिखा रहे हैं, जो पूरी तरह से लगभग तोड़ने में लोग जुटे हुए हैं। ये तस्वीरें जो बाहर के हिस्से की है, जो काम चल रहा है, इसको बंद किया गया है, और उसके आसपास की जितनी दुकानें हैं या मार्क लगाया गया, ये सब तोड़ दिया जाएगा। आपका परवेज आलम। किस चीज़ की दुकान थी आपकी? घड़ी रिपेयर की थी। कितने सालों से ये दुकानें चला रहे थे आप? 22 साल से हम यहाँ पे हैं। अच्छा, 22 साल से। लेकिन गवर्नमेंट तोड़वा रही है, कुछ मुआवजा भी नहीं दे रही है। अच्छा, क्या ये रजिस्ट्री थी इसकी? ये हमारी रजिस्ट्री थी। खुद की दुकान है आपकी? जी। कब रजिस्ट्री हुई है आपकी ये? सन 2006 में हुआ था। अच्छा, 2006 में। तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिस या फिर वो नहीं है कि आपको मुआवजा दिया जाएगा? नोटिस मिला ना, मुआवजा का बात हुआ, कुछ नहीं। तो क्या आप जिलाधिकारी से मिले थे आप? लोग मिले थे, मगर सुना रहा है यही कि कुछ नहीं होगा। रजिस्ट्री होने के बावजूद भी कि कुछ नहीं मिलना? होने के बावजूद गवर्नमेंट तो रजिस्ट्री का पैसा ले लिया, 35,000 रुपया। अच्छा, लेकिन PWD बोल रही है कि पैसा नहीं मिलेगा। दुकान का कितना हिस्सा जा रहा है आपका? हमारा करीब पूरा जा रहा है, पूरा 2-3 फीट बच रहा है। अच्छा, दुकान कितनी फीट की थी? 10-11 फीट था। 10-11 फीट थी, 2-3 ही बच रहा है। हाँ। तो अब ये आपका आशियाना बनाया वो उजड़ रहा है, तो अब क्या करेंगे आप? वही कहीं मजदूरी करेगा आदमी। अच्छा, अभी प्रशासन से कुछ मांग करना चाहेंगे? और शासन किसी का सुन रहा है, बस तो यहाँ ऐलान केवल हो रहा है। जी, आज लास्ट तारीख है और हाँ। लगभग आपने अपनी दुकान तोड़ ही चुकी है। तोड़ चुके हैं अपनी दुकान, सब खाली भी कर लिए। हम्म। अब इधर उधर रखने के लिए भटक रहा है आदमी। तो कुछ मांग करना चाहेंगे सरकार के? बिल्कुल। क्या मांग करना चाहेंगे? भाई कुछ मुआवजा दे उचित जो है जी, जिससे आप दोबारा फिर खड़े हो सके। हाँ, ताकि कहीं आदमी गली गुची में लेकर के अपना परिवार जिया सके आदमी। अगर ये नहीं मिलेगा तो भाई गवर्नमेंट से झगड़ा तो करेगा नहीं आदमी। चलिए, ठीक।